और अब बात करते हैं कैराना की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें रामपुर से आजम खान, कैराना से नाहिद हसन शामिल हैं। इनके अलावा आजम के बेटे को रामपुर स्वार से टिकट दिया गया है। कैराना से लड़ रहे नाहिद पलायन के केस में और आजम खान रंगदारी और जालसाजी के मामले में जेल में बंद हैं। अब सवाल यह है कि कैराना में क्या पलायन मॉडल काम करेगा? पलायन की खबरों के लिए चलते कैराना कुछ सुर्खियों में आया और बीजेपी ने 2017 में जबरदस्त जीत उसके चलते दर्ज की। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो कैराना के कानून व्यवस्था का मॉडल से जीत दर्ज करेगी। उसके राज में दबंगों का खात्मा हो गया है। कैराना मॉडल कहें या कैराना में कानून व्यवस्था का मॉडल कहें, अगर ये चल गया तो बीजेपी को किसानों की नाराजगी की काट मिल जाएगी और वो 2017 को रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन नाहिद हसन जैसे क्रिमिनल पृष्ठभूमि के शख्स को टिकट देकर समाजवादी पार्टी क्या हासिल करेगी, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ये बड़े चिंता का विषय है। नाहिद हसन, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को टिकट देने पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, यह सुनना बहुत जरूरी है। जी है, जारी होते ही प्रदेश में तहलका मचेगा। लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया। अगर हम उदाहरण दें, मुजफ्फरनगर से चुनाव शुरू होगा और मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी, बलवे के आरोपी आए दिन हम देखते हैं कि उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। उसको भी पहले तो वो हिचकिचाए, उनको लगा कि ये टिकट देने से गड़बड़ होगा, लेकिन आज सूची जारी हुई तो फिर उसी का नाम उन्होंने लिया है। आइए आपको ले चलते हैं कैराना, जहां से चुनाव लड़ेंगे गैंगस्टर नाहिद हसन। हमारे संवाददाता क्या कह रहे हैं कैराना की कहानी, ये सुन लीजिए। लगातार हुई हत्या के बाद कैराना सुर्खियों में आया था। कैराना में लगातार हुई हत्या के बाद भाजपा के स्थानीय सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाकर सैकड़ों व्यापारियों के कैराना से पलायन की लिस्ट जारी की थी। साथ ही हुकुम सिंह ने कहा था कि कैराना से हिंदू पलायन कर रहा है। एक बार फिर 2017 के चुनाव के बाद 2022 में कैराना से ही अमित शाह के द्वारा चुनाव प्रचार शुरुआत की गई और कहा गया कि अब कैराना से व्यापारी नहीं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से भाजपा कैराना पलायन के मुद्दे को लेकर तूल दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्रित कर यहां से कानून व्यवस्था की दुहाई देकर एक बार फिर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि कैराना की इस घटनाओं में कई बार स्थानीय नेताओं के भी नाम सामने आए थे, जिन पर आरोपियों, गुंडों और जो रंगदार कैराना के थे उनको संरक्षण देने का नाम सामने आया था। कैराना पलायन का मुख्य जिम्मेदार मुकीम उर्फ काला था, जिसकी कुछ समय पूर्व लखनऊ में जेल के अंदर गैंगवार में मौत हो चुकी है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, कैराना।